यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 9799958651। आप क्यूआर कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। मसीह जीवन में बड़े छुटकारे को कैसे हासिल करें, बड़ी गवाहियों को कैसे हासिल करें, बड़ी महिमा को कैसे हासिल करें या बड़े छुटकारे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस विषय पर हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। बड़ा नाम, बड़ी शान, बड़ी तरक्की तक कैसे पहुंच सकते हैं या पहुंचने के लिए मसीह जीवन में क्या करने की आवश्यकता, हम प्रभु के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 6 कलम से आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। 5 का 6। आप क्या चाहते हो, आप मेरे जीवन के प्रति आपका क्या मकसद है, मेरे जीवन में आपको क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा, ये मुझे बताओ ताकि अच्छा लगे वो और करता जाऊं और बुरा लगे उसको छोड़ता जाऊं। ये प्रार्थना करने वाले बेटा बेटियों से मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन सब हाथ खड़ा कर देते हैं, इसलिए ध्यान से आप सुनिए। छोटी छोटी बात आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से क्या करती, रोक देती है। बागड़ी में कहावत है, अनजान जाने गोईरे, मतलब ठेठ बिल्कुल पास में पहुंच चुका बंदा। कहाँ पहुंच जगह, बिल्कुल पास में पहुंच गया है। तो बहुत से लोगों का जीवन इसीलिए भटक रहा है कि वो अनजान, या तो उनको बताया न गया है या फिर उन्होंने जानने की कोशिश, या तो उनको बताया नहीं गया है या फिर उन कुछ नहीं अपने स्वयं भी जानने का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया, या फिर कुछ लोग जानना ही नहीं चाहते। वो लोग ऐसे दरवाजे के पास जिंदगी भर भटकते रहेंगे और देखते रहेंगे, सपना देखते रहेंगे, कल्पना करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। केवल देखना सोचना हर व्यक्ति करता, लेकिन वहां तक वही पहुंचता है जो क्या करता है, अपने अंदर उन बातों को जानता है। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में आप क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ। 2024 में परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि ये कलीसिया को परमेश्वर ने उस काम के लिए, उस योजना के लिए चुना है। आपके छुटकारे को देख देख कर न केवल बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत देश के लोग आपके छुटकारे को देख देख कर आशीष पाए। आपकी गवाहियों को देखकर
देश और दुनिया के लोग अपने जीवन में गवाहियों को पाएंगे। इसका मतलब सब लोग नहीं, जो 2024 में एक विशेष निर्णय के साथ, एक विशेष ज्ञान के साथ जो उनको सिखाया जाता है उसको पकड़ेंगे, वो बड़े छुटकारे तक पहुंचेंगे, वो बड़ी गवाहियों तक, वो बड़ी महिमा तक। आप में से, कोई बाहर की बात में नहीं कर रहा हूं, आप में से जो इतनी जने बैठे हैं उसमें मैं भी शामिल हूं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा काम को परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा देश और दुनिया के लिए करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। बस छोटी छोटी बातों को आपको जानना है और उसको फॉलो करना है और प्रभु की महिमा तक आपको पहुंचना है। तो बड़े छुटकारे, बड़ी गवाहियों, बड़े चमत्कार, बड़ी महिमा तक पहुंचने के लिए क्या करें, या मसीह जीवन में क्या करने की जरूरत है, हम बड़े छुटकारे तक कैसे पहुंचें। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6 कलम को हम पढ़ेंगे। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक बार मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हमारा विषय है बड़े छुटकारे तक कैसे पहुंचें, बड़ी गवाहियों तक, बड़े मिरेकल तक, बड़ी महिमा तक, बड़ी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। किस किस की मन में ऐसा जिज्ञासा है, मेरे को बहुत आगे बढ़ना, बराबर सुन के करना, मुझे बहुत आगे बढ़ना, जिंदगी में कुछ कर गुजरना। इंसान जिंदगी में धरती के ऊपर आया हूं तो मुझे सबसे हटकर कुछ करके जाना है। मेरे लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए मुझे कुछ करके जाना है, कि भीड़ में रहना है। आज 2 बातें परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा। यदि आप में से जो भी भाई बहन इन 2 शर्तों को पूरा कर देगा, परमेश्वर उसे बड़ी महिमा तक पहुंचाए। केवल 2 बातें पूरी करनी, कितनी? और जिसने भी कर दी वो बड़ी महिमा तक पहुंचेगा, मतलब पहुंचेगा, जीवन में सबसे हटकर करेगा। बोलो यीशु मसीह की। और कहने वाले कहेंगे ये कल परसों का लड़का है। दाऊद के बारे में बोलते थे, अभी तो इसके गालों पर, होठों पर क्या टपक रही? लाली टपक रही। अभी तो इसकी मूछी भी नहीं आई, अभी तो इसने दुनिया नहीं देखी, और देखो 100 साल वालों से आगे निकल गया। ऐसा बड़ी महिमा तक परमेश्वर जो इन 2 कामों को करेगा उनको पहुंचाएगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली है और जो करना पड़े उसको करने के लिए तैयार भी हूं। मेरा अपना निर्णय है, मैंने वहां तक पहुंचने के लिए जो करना पड़े वो तैयारी, और जो करना और पड़े उसको करूं। 2 निर्णय, एक तो पहले से तैयारी, दूसरी आगे और भी जो कुछ करना पड़े मैं करने को। और मेरी प्रार्थना हर एक के लिए है। मैंने पहले भी बोला था कि हर व्यक्ति बहुत बड़ी महिमा को अपने जीवन में हासिल करे, ये मेरी प्रार्थना है। और परमेश्वर की इच्छा भी आप सबके लिए यही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन बनकर जिंदगी में रहे, इस दुनिया में जिए। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा, यदि कोई बड़ी महिमा को नहीं प्राप्त करता है, परमेश्वर का मन दुखता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बड़ी भीड़ में से चुना है, लाखों करोड़ों लोगों में से नाम लेकर अलग किया, बुलाया, खरीदा है कि हम बड़ी महिमा तक पहुँचे, हम बड़े काम को प्राप्त भी करें और दूसरों के लिए करें, हम पाएं और दूसरों के लिए करें। उकाब पक्षी के बारे में बोलते हैं कि उकाब पक्षी अपने बच्चे से यह तमन्ना करती कि वो मेरे समान बड़ी ऊंचाइयों पर उड़े, मेरे समान उड़े।
हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उकाब पक्षी अपने बच्चों को अपने समान उड़ाने के लिए क्या करता, घोंसले से गिरा देता, घोंसले से, ताकि वो क्या करे, उसके समान उड़ता हुआ उसकी बराबरी में पहुंच जाए। वो नहीं चाहता कि ये क्या करे, आराम से बैठा रहे, आराम से मैं इसको खिलाया करूं और ये थोड़ा थोड़ा खा के मामा करा। वो चाहता है कि ये क्या करे, बड़ी ऊंचाइयों तक उड़े मेरे समान। तब जाके उकाब को क्या आता, मजा आता। तब जाके शेर को मजा आता कि मेरे बच्चे शिकार करे, सारे जानवरों में अपना खोप रखे, उनका वजूद पूरे जंगल में, उनका वर्चस्व पूरे जंगल में रहे और वो राजा बन के जिए। ये हमारे लिए प्रभु की इच्छा है। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हम राजकुमार और राजकुमारियां बनकर रहे, उस शान और शौकत में हम जिए, उस शांति और सुरक्षा में हम, ये खुदा बाप की हम सबके लिए इच्छा है। ईश्वर का सेवक होने के नाते आप सबके लिए ये मेरी क्या है, दुआ है। और परमेश्वर ने आपके अंदर वो डीएनए डाला है, पिता का डीएनए, पिता का बीज उसने डाला है कि आप बड़ी कामों को करो। आप अयोग्य, जो परमेश्वर बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है, लाल सागर को 2 भागों में करने वाला परमेश्वर है, वही आत्मा, वही सामर्थ, वही मन खुदा बाप ने हर एक के अंदर। इसका मतलब हम सब करने में क्या है, समर्थ है। हम योग्य हैं, हम अयोग्य नहीं हैं, लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि जानकारी के अभाव में। शैतान ये बताता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तू अच्छा पढ़ नहीं सकता, अच्छा देख नहीं सकता, तू अच्छा याद नहीं कर सकता, तेरे अंदर अच्छा दम नहीं, अच्छा ताकत नहीं, अच्छा बुद्धि नहीं। ऐसा करके नहीं वो झूठ बोल बोल कर हमको मिसगाइड करता। हालेलुया। और हम उन झूठ बातों को मान लेते कि मेरे पास अच्छा ज्ञान नहीं है, मेरे पास अच्छा तौर तरीका, और इसलिए जानकारी के अभाव में हम कुछ बेटर नहीं कर पाते। तो हमारा विषय है मसीह जीवन में बड़े छुटकारे तक कैसे पहुंचें, या बड़े छुटकारे तक पहुंचने के लिए क्या करें। तो हमने वचन में पढ़ा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसके अलावा कोई भी तृप्त नहीं किया जाएगा, कोई भी भरा नहीं जाएगा। वही भरे जाएंगे जो क्या है, धार्मिकता के भूखे और अब यहां पर मेरे प्रियो, धार्मिकता की भूख और प्यास क्या है। लिखा कि जिसके पास धार्मिकता की भूख और प्यास होगी वो मंजिल तक पहुंचेगा, वो बड़े छुटकारे को देखेगा, वो बड़ी गवाहियों को देखेगा, वो बड़ी महिमा को। भले उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, भले उसके पास बिल्कुल इज्जत, भले वो बीमारी के कारण बिस्तर में सड़ रहा हो, 10 साल से बिस्तर में पड़ा हो, लेकिन यदि उसके पास धार्मिकता की भूख और प्यास है तो 10 साल से बिस्तर का पड़ा हुआ खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया। उसके दादाजी कर्जे में डूबे हुए थे, उसके पिताजी कर्जे में डूबा हुआ था, वो खुद भी कर्जे में डूबा हुआ था, उसकी 3 और 4 और 5 पीढ़ियां कर्जे में डूबी हुई थी, लेकिन यदि उसमें धार्मिकता की भूख और प्यास है, वो कर्जे से आजाद किया जाएगा। वो बाहर निकल जाएगा, और केवल बाहर नहीं निकलेगा बल्कि वचन कहता बड़ी महिमा को पाएगा। इसका मतलब कर्जे में पड़ा हुआ बाहर भी निकलेगा और दूसरों को कर्जा देगा, दूसरों को उधार, इसको बोलते बड़ी महिमा। एक दिन खुद के लाले पड़ रहा जो व्यक्ति, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन धर्म और धार्मिकता की भूख और प्यास अगर रख लेगा, आ जाएगा, तो वो व्यक्ति दूसरों को उधार, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं गांठता, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हालेलुया। भले कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन सब कुछ बेटर से बेटर चलने लगेगा, और उसका कीवर्ड है, की काम है,
उसकी चाबी है धार्मिकता की भूख और प्यास। जिसके वचन में लिखा कि जिसके पास ये धार्मिकता की भूख और प्यास आ गई वो भर जाएगा, ऐसा लिखा। उसको फुल फिल कर दिया जाए, पूरा लबालब भर दिया जाएगा, ऐसा लिखा। तेरा कटोरा उमड़ने लगे। बोलो यीशु मसीह की। अब ज्यादातर लोग ये प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मेरी रखवाली कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे उठा, प्रभु मेरे घर में शांति रह। प्रभु बोलता ये बड़ा काम नहीं है और ये प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके करने से तुम भरा जाने का जो सिस्टम है वो है धार्मिकता की भूख और इसका मतलब व्यक्ति की प्रार्थना ये होनी है कि प्रभु मैं तेरे धार्मिकता का भूखा और प्यासा हो जाऊं, मेरे अंदर भूख जगा। बाइबल में कई जगह लोगों ने बोला, क्या बोला पता, हे परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। क्या बोला? ये नहीं बोला मुझे चंगा कर दे, मुझे आशीष दे दे, मुझे रखवाली कर, मुझे मेरे सपने साकार कर। क्या बोला? मेरे विश्वास को बढ़ा। किसी ने बोला मेरी भी आंखें खोल ताकि मैं भी देख सकूं। तो मेरे प्रियो, बड़ा मिराकल तक पहुंचने के लिए, बड़ी गवाहियों तक पहुंचने के लिए, जीवन में बड़ी उड़ान तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धार्मिकता की भूख और प्यास। मेरे प्रियो, हमें यह जानने की आवश्यकता कि धार्मिकता की भूख और प्यास किसे कहते, ये क्या बला है? ये क्या बला है कि ये अगर आ जाएगी तो व्यक्ति उड़ने लगेगा, व्यक्ति चलने लगेगा, व्यक्ति भरने लगेगा, अपने आप वो भर जाएगा, अपने आप। उसके पास सुरक्षा भी आएगा, उसके पास शांति भी आएगी, चंगाई भी, सब आएगा। वो बिल्कुल दुआ नहीं करे तो भी आएगा, बिल्कुल नहीं मांगे तो भी आएगा। हालेलुया। वो बोले बस यूं करे तो भी आएगा। क्या बोले? बोले मैं हिला हिला के ठूस ठूस के इतनी आशीष दूंगा कि तेरे घर में समा नहीं पाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कह रहा, बस यूं कह रहा, लेकिन प्रभु बोला नो, बस तेरे घर में समा नहीं पाए, तेरे से नहीं खाया जा रहा, दूसरे खाएंगे, लेकिन बस नहीं। तो परमेश्वर से और से बस नहीं है, लेकिन किसके लिए है? जो धार्मिकता के प्यासे, भूखे और धार्मिकता के भूखे और प्यासे। वो ना चाहे तो भी आएगा, चंगा नहीं होना चाहता तो भी चंगे हो जाएंगे, नहीं जाना चाहते तो भी वहां तक पहुंचेंगे जहां कोई नहीं पहुंचा। हालेलुया। लेकिन आना क्या चाहिए? धार्मिकता की भूख और, सब बोलो धार्मिकता की भूख और, धार्मिकता की भूख और। वचन में लिखा जिसके पास जितनी भी भूख होगी उतना तृप्त किया जाएगा। धार्मिकता की भूख प्यास का भी लेवल अलग अलग है। किसी के पास इतनी भूख प्यास है, हाँ, लिखा कि उसने उनकी क्षमता के अनुसार दिया, उनकी कैपेसिटी के अनुसार। मान लो किसी की धार्मिकता की भूख प्यास इतनी है तो उसको इतना ही भरा जाएगा। किसी की धार्मिकता की भूख प्यास इतनी है तो इतना भरा जाएगा। किसी की इतनी है तो इसका मतलब जिसकी जितनी ज्यादा धार्मिकता की भूख और प्यास है वो उतना भरा, वो इतना उठाया, उतना बढ़ाया जाए। अब धार्मिकता की भूख प्यास किसे कहते? परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता। यहोवा की व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन मतलब प्रभु यीशु। ध्यान से बराबर सब। जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर क्या करता रहता? ध्यान करता रहता। यहोवा की व्यवस्था का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन का मतलब क्या है? प्रभु लिखा कि वचन ने क्या किया? हमारे बीच में देह धारण किया। और वो कौन था? प्रभु। जो
दिन रात यीशु के पद चिन्हों पर चलता है। यीशु के पद चिन्हों पर जीवन। हालेलुया। वचन मतलब प्रभु। बोलो, वचन मतलब प्रभु। प्रभु यीशु मसीह को देखता रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे कदमों पर, उसके पद चिन्हों पर चलता रहे। वचन में लिखा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से प्रेम करना। तेरे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसका मतलब कुछ भी बाकी, इतना तू प्यार करना। तो धार्मिकता की भूख और प्यास का एक छोटा सा शब्द मैं आपको देना चाहता हूं, वो है दीवानगी। हालेलुया। दीवानापन, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पागलपन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसमें खोया रहे, उसकी वचन में खोया रहे, उसकी इच्छा में खोया रहे। कुछ दूसरा दिखाई, कुछ दूसरा विचार नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के पीछे पागल यूं बोलते हैं, अरे ये तो पागल है, बोलते हैं, बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग वस्तु के पीछे क्या है? पागल है। बोलो यीशु मसीह की। कई बार आपने देखा बहुत से लोग मोबाइल के पीछे क्या है? पागल है। तो उनको खाना भी दे दिया जाता, प्लेट में खाना भी खाते हैं, तो बस वो हाथ यूं यूं करा करते और मोबाइल में कुछ देखा करते। कई बार गलती से वो ऐसे बढ़ाते भी हैं तो उल्टा जाता हाथ। क्यों? वो मोबाइल में इतने घुस गए, इतने पागल हो गए कि उनको दूसरा कुछ सूझ नहीं पड़ रहा। तो अलग अलग लोग अलग अलग वस्तुओं के पीछे क्या है? पागल, दीवानगी। बोलो यीशु मसीह की। उसको बोलते सबसे बढ़कर प्रेम। वचन कहता तू अपनी माता से, तू अपने भाई से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से सबसे बढ़कर मुझसे क्या करना? इसका मतलब क्या है? दीवानगी। धार्मिकता की भूख और प्यास का मतलब है तू मेरे पीछे दीवाना रहना। क्या रहना? तेरा दिमाग में मेरे विचार, तेरे ख्यालों में मेरे विचार, तेरी नजर में। जिस दिन ऐसी दीवानगी प्रभु यीशु मसीह की तुम्हारे अंदर आ गई, और दीवाना ये नहीं सोचता कि मुझे क्या अच्छा लगता है। बहुत से पति पत्नियों के दीवानी अगर है तो पति ये नहीं सोचता कि मुझे कहाँ जाना, मुझे क्या अच्छा लगता। वो ये सोचता कि इसको क्या अच्छा लगता, कहाँ घुमाऊं तो ये खुश हो जाए, क्या दिलाऊं तो मैं खुश हो जाए, क्या करूं तो ये बहुत खुश रहे। तो आज का वचन बताता मेरे प्रियो, धार्मिकता की भूख और प्यास मतलब प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी क्या आ जाए? दीवानगी। ऐसे नॉर्मल नहीं, दुनिया आ रही, सब चर्चों में लोग आ रहे, ताली बजाया और गया, फिर घर के अपने कामकाज में लग गए, फिर फटाफट बाइबल पढ़ ली, एक दो अध्याय पढ़ लिया या आधा अध्याय पढ़ लिया, या फिर जो कुछ आयत अच्छी लगती वो पढ़ ली, और धन्यवाद यीशु, प्रार्थना कर ली, रात भर संभाला, धन्यवाद, दिन भर ये इसको बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी। दीवानगी मतलब सबसे बढ़कर, सबसे आप अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उनसे सबसे बढ़कर आपके अंदर प्यार आ जाएगा, आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के प्रति भूख और प्यास बोलते हैं उसको। धार्मिकता की, धार्मिकता की किस में खोया रहेगा? वचन कहता दिन रात यहोवा की व्यवस्थाओं पर, मतलब यीशु में खोया रहे। उसको कदम कदम पर यीशु दिखे, यीशु के बारे में सोचे, यीशु के बारे में ही वो ध्यान करे। हालेलुया। ऐसी धार्मिकता की भूख और प्यास, जिस दिन ऐसी भूख और प्यास जिस व्यक्ति में आना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस दिन से उसके जीवन में गवाहियां बननी जरूर हो जाएगी। वो अपने मंजिल के करीब जाता जाएगा। धार्मिकता की भूख और धार्मिकता की भूख और प्यास। खाली ऐसे ऐसे साधारण तरीके से आप जीवन यीशु के पीछे पीछे चलोगे तो उससे आप बड़ी महिमा को प्राप्त
कुछ छोटा मोटा काम आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए धार्मिकता की भूख और प्यास में हमें जाना पड़ेगा। तो असंभव कामों को हम देखेंगे, जो डॉक्टरों के लिए असंभव है, साइंस के लिए असंभव है, हमारे लिए असंभव है, सारी मानव जाति के लिए असंभव है। ऐसे कामों को हमारे जीवन में हम संभव होते हुए देखेंगे जब हम क्या हो जाएंगे, धार्मिकता के। मैं जिस दीवानगी की बात कर रहा हूं उसको, हालेलुया, उसको आप पागलपन का नाम कह सकते हैं। यीशु मसीह का जिस दिन दीवाना ऐसे हो गए, फिर आप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचो। तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम सबसे बढ़कर आ जाए। क्या आ जाए? प्रभु का प्रेम सबसे बढ़कर आ जाए। वचन में लिखा कि तू सबसे बढ़कर मुझसे क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। और जिस दिन सबसे बढ़कर प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? आशिक। बच्चे गीत गाते, मैं आशिक हूं, मैं दीवाना हूं तेरा। सब मजे से गीत गाते, नाचते भी, पर ओरिजिनल में उनके अंदर कहीं से कहीं तक दीवानगी। जब दीवानगी आ जाती तो वो यूं देखता है तो हजारों लोग भी निकल जाते, उसको हजारों लोग नहीं दिखते। कौन दिखता? उसके सामने प्रभु दिखता। भूख और प्यास उठ जाती है। हालेलुया। बस उसके करीब बैठे रहने का जी करता है और भूख क्या होती? बढ़ती जाए। उसको ये नहीं लगता यार मैं भी जाऊं बाजार में, घूम आऊं, मेला लगा देख आऊं, शादी है मिलाऊं, ये नहीं लगता उसको। वो चीजें क्या लगता? कचरा लगता। और लगता कि मुझे प्रभु के पास बैठने में सबसे बढ़कर आनंद है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप हो या मैं हूं, हम बड़े छुटकारे को नहीं ले पाएंगे। चाहे मैं हो या आप हो, आप बड़ा काम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो मुझे और आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमें इस रीति से प्रभु के पीछे पागल बन जाना, उसके वचन के, उससे प्रेम में। तो लिखा कि वो क्या करे जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। उनको ये मांगने की जरूरत नहीं कि मुझे आशीष दे दे, मेरे पास भी अच्छा मकान हो, मेरे पास भी अच्छी तंदुरुस्ती हो, मेरे पास भी सब कुछ इच्छाएं पूरी हो। उसको बिल्कुल मांगने की जरूरत। वो जिसका दीवाना हो गया वो उसके लिए सब कुछ अपने आप देगा, वो तृप्त किया जाएगा। तो उस लेवल तक हमें क्या करना है? पहुंचना। दीवानगी की लेवल तक, धार्मिकता की भूख और प्यास तक हमें क्या करना? पहुंचना। अब हर व्यक्ति, गुजराती में कहावत है, जेरा जाग्या तेरा सवेरा। तो कुछ लोग फटाफट जग जाते, तैयारी कर लेते, और कुछ लोग सालों निकाल देते सुन सुनकर। तो जिसने जल्दी तैयारी कर ली वो जल्दी पहुंचेगा, जो लेट करेगा वो लेट होता जाएगा। और मैं अपने जीवन में जब से प्रभु के बारे में समझता जा रहा हूं, प्रतिदिन हर दिन मेरा यही निर्णय होता जा रहा कि प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे धार्मिकता का भूखा और प्यासा, मुझे पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करने वाला बना दे। क्योंकि सब कुछ इसमें है। अगर ये चीज अपने अंदर आ गई तो आप पूरे जहां को अपने मुट्ठी में कर लोगे। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। हालेलुया। पूरी दुनिया की आशीष, पूरी दुनिया का नाम, शोहरत, सब कुछ कहां होगा? हमारे हाथ में। लेकिन क्या हो तब होगा? धार्मिकता। सबसे बढ़कर प्रेम खुदा का अपने अंदर। आज पतरस के बारे में बताते, कपड़े पहनने नहीं मिलते थे, खाना खाने नहीं मिलता था, दुनिया भर के कर्जे से डूबा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति, जिसको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। लेकिन उस व्यक्ति में ये प्रेम, ये धार्मिकता की भूख और प्यास और पागलपन आ गया, पूरी दुनिया में छा गया, स्वर्ग में भी छाया हुआ। हालेलुया। आज भी उसका नाम है और युगान युग रहेगा, कभी नहीं मिटता। ये है धार्मिकता की भूख प्यास। नहीं तो कई महापुरुष आए
गए। समय के हिसाब से उनका नाम और निशान कोई नहीं जानता। कई हस्तियां आई, लेकिन साधारण आदमी भी आज तक उसका नाम बरकरार है और हमेशा हमेशा रहेगा। कैसे वो संभव हुआ? उसके अंदर क्या आया? धार्मिकता की। ये है धार्मिकता की भूख और प्यास की ताकत। धार्मिकता की भूख और प्यास की सामर्थ इतनी जोरों से काम करता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं मिट्टी में से उठाकर क्या करूंगा? राजाओं के संग बिठाऊंगा, खाली खड़ा नहीं करूंगा। और बाइबल तो बताते हैं राजाओं से भी बढ़कर। किसके लिए ये वचन? जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हो जाते हैं, भीड़ के लिए नहीं। जिसकी तमन्ना है कि ये पूरी बाइबल का वचन मुझे याद होना चाहिए और उसके लिए कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और आज भी मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि बाइबल का एक एक वचन मेरे खोपड़ी में और मेरे मन में आ जाए। कब आएगा? इसको अच्छा सा और ये काली काली दिखती है, लेकिन अच्छा चमकीला कपड़ा लाओ, इसको बांधो और बांध के कहां रखो? अलमारी में रखो। फिर देखो कैसे वचन आपके दिमाग और मन में नहीं आता। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा करेंगे। इसको इतना पढ़ो कि ये अक्षर ही मिट जाए और यहां छप जाए। हालेलुया। आप ये साबित कर दो कि मेरी जिंदगी में यदि किसी किताब को मैंने रगड़ रगड़ कर पढ़ डाला तो वो कौन सा है? परमेश्वर का वचन। जिस दिन ये कर दिया नहीं, हालेलुया, लिखा कि आपकी आत्मा पावरफुल हो जाए। आपके अंदर जो पिता का बीज है, पिता का आत्मा है, वो क्या है? भूखा, वो मरा हुआ है, कमजोर है। और कमजोर कैसे किसी को चला सकता? उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार का पानी नहीं। जिस दिन हम इसको खा के तो आत्मा क्या हो जाएगी? बहुत ताकतवर हो जाएगी। और जब ताकतवर हो जाएगी वो हमको लेकर चलेगी। ये मेरी भूख प्यास है और मैं इसके लिए लगा हुआ। मुझे लगता कि मेरे को लगता कि मुझे समय कम पड़ रहा। कैसे रातें जाती, कैसे दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो दीवानगी, सबसे पहली दीवानगी आपकी भूख और प्यास ये है कि प्रभु मैं इन वचनों को खा लूं। प्रकाशित वाक्य बोलता है इसको खा ले, ये तेरे दिमाग और तेरे मन में समा जाए। जब तक इसको नहीं खाया तो तू नहीं है भूखा प्यासा। भूखा प्यासा खाता है, क्या करता है? हालेलुया। और वो भीड़ गया इसको खाने के लिए। क्या करा? बोला इसको खाने के लिए क्या करा? भीड़ गया। बस ये सब मेरे अंदर आ जाए, ऐसा कि किस किस को हो रहा है? ऐसा ये आ जाए मेरे दिमाग। बहुत हाथ खड़े हुए। अब भीड़ कौन कौन गए वो बताओ, दिखा। भीड़ कौन कौन गए? भीड़ गए मतलब लग गए इस प्रयास में। हालेलुया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बाइबल का एक पार्ट नहीं, ये पूरी बाइबल ईश्वर कृपा करे कि इसे हमारे अंदर समा जाए। पूरी बाइबल की अपन बात करें। हालेलुया। इससे ही पता चल जाता कि व्यक्ति में सही में कितनी भूख और वो कितना इस वचन में खोना चाहता है, इस वचन से अपने आप को भरना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं निशानी है कि ये व्यक्ति इसको ज्यादा पाना चाह रहा है, इसको ज्यादा समझना चाह रहा है, इससे ज्यादा भरना चाह रहा है। हालेलुया। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा ज्यादा याद आता जाएगा, समझ में आता जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो यीशु मसीह की। अगर बाइबल के 10 पाठ हर रोज पढ़े जाते हैं तो बाइबल साल में 2 से 3 बार खत्म हो जाती है। कितनी?